चलिए साथी चलिए साथी फिर आज पढ़ेंगे हम लोग। मैं राजकुमार पटेल श्री पटेल अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखेंगे वन का दूसरा पार्ट, जो छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन या प्रमुख संस्थान। उसके अलावा हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान 3 और अभ्यारण्य हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कितने हैं 11। तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से भी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो चलिए मैं कुछ बेसिक जानकारी पहले आपको दे दूँ छत्तीसगढ़ के प्रमुख विभाग के बारे में और उसके विभाग का प्रमुख और उनके विभाग का नाम। जैसे कि छत्तीसगढ़ में पीसीसी जिसको हम वन विकास निगम कहते हैं, ये कितने छत्तीसगढ़ में 1। सीसीएफ जिसको वन वित्त कहते हैं वो कुल कितने छत्तीसगढ़ में 6। डीएफओ कुल कितने वन मंडल हमारे यहाँ 34। उप डीएफओ या सॉरी उप वन मंडल कितने हमारे यहाँ तो 82। रेंजर हमारे यहाँ कितने हैं तो 320 जिसको परिक्षेत्र वन परिक्षेत्र कहते हैं। डिप्टी रेंजर कितने तो 872 जिसको सहायक वन परिक्षेत्र कहा जाता है। फॉरेस्ट गार्ड कितना कहेंगे तो 3287 वन बीट हमारे यहाँ है कितने 3287। छत्तीसगढ़ में वन परियोजना मंडल कुल कितने तो याद रखिएगा 9। तो 9 अगर बात किया जाए तो देखिए वो कौन 9 है तो कबीरधाम 1, पानाबरस 2, अंतागढ़ 3, बारनापारा 4, कोटा 5, सरगुजा 6। उसके अलावा 3 औद्योगिक परियोजना मंडल है। औद्योगिक परियोजना मंडल कोरबा, औद्योगिक परियोजना मंडल रायगढ़, औद्योगिक परियोजना मंडल जगदलपुर। ये 3 और ये 6 टोटल कितने हो गए 9। तो ये 9 हमारा परियोजना मंडल है, याद रखिएगा। उसके अलावा औद्योगिक वन परियोजना मंडल कुल कितने बताया था आपको 3, जिसके ये 3 हो गए और 6 को मिला कुल कितने हो गए वापस 9। वन विभाग का प्रमुख कौन होता है प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ वन विभाग जिसका नाम परिवर्तन हो गया 10 दिसंबर 2020 से छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हो गया, नाम याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताया था वन वित्त कुल कितने बताया तो 6। उन्हीं वन वित्तों में बात करेंगे, सबसे बड़ा कहेंगे तो बिलासपुर और सबसे छोटा कहेंगे तो दुर्ग। तो बिलासपुर वन वित्त कितना है तो 14002 वर्ग किलोमीटर में। जगदलपुर कितना 12417 वर्ग किलोमीटर में। सरगुजा वन वित्त कितना है 12091 वर्ग किलोमीटर में। कांकेर वन वित्त कितना है तो 10001 वर्ग किलोमीटर में। रायपुर वन वित्त कितना है 7262 वर्ग किलोमीटर में। दुर्ग वन वित्त कितना है तो 5201 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे छोटा दुर्ग और सबसे बड़ा कौन है तो रायपुर। बहुत बार प्रश्न पूछा गया। उसके अलावा रायगढ़ वन वृत्त जो है याद रखिए वर्तमान में प्रस्तावित है, ठीक है। उसी तरह से कुछ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बोर्ड वगैरह बना है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ हर्बल बोर्ड की स्थापना कब हुआ तो 4 जुलाई 2001। हर्बल नाम से पता चलना मतलब। और उसके अलावा औषधि पादप बोर्ड की बात करें तो हमारे लगभग बहुत सारे औषधि पादप बोर्ड की बहुत सारे हमारे यहाँ औषधियों क्योंकि छत्तीसगढ़ क्योंकि याद रखिएगा दक्षिण का अगर बात करें तो साल वनों का द्वीप और उत्तर को साल वनों का बीच में मिश्रित वन पाया जाता है। तो औषधि पादप बोर्ड 28 जुलाई 2001 को इसकी स्थापना किया गया क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग बहुत सारे इलाकों पे औषधि प्राप्त होती है, इसीलिए औषधि बोर्ड की स्थापना किया गया था कब और 28 जुलाई 2001 को। सॉरी 1 नहीं 28 जुलाई 2004 है ये, ठीक है। ये हर्बल स्टेट का बनाया गया 4 जुलाई 2001 को। औषधि पादप बोर्ड का बनाया गया 28 जुलाई 2004, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे भी कई बार ये डेट वगैरह को पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा अब हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे छत्तीसगढ़ में क्या छत्तीसगढ़ के पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य के बारे में। तो देखिए छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान बना वो है आपका 1978 में जिसको कहते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। 1978 में बना 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। यहाँ पर प्रमुख रूप से कौन से जानवर पाया जाता है तो याद रखिएगा बाघ, ठीक है। क्या पाया जाता है बाघ। उसके अलावा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को ही 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। मतलब ये कह दो टाइगर रिजर्व है, समझ रहे हो। तो 2009 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। उसी तरह से दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो बना 1981 में जिसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको बता दिया कहाँ बीजापुर पड़ेगा। ये आपको गुरु घासीदास या फिर इसी को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये आपका कोरिया और सूरजपुर दोनों जिला में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कोरिया और सूरजपुर दोनों जिले में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बना कब 1981 में। कितना है इसका क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 1441 मतलब सबसे बड़ा सबसे बड़ा अगर राष्ट्रीय उद्यान कहा जाए छत्तीसगढ़ कौन है तो गुरु घासीदास। इसमें देखिए मुख्य रूप से कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। सबसे पहले तेंदुआ, दूसरा नीलगाय, तीसरा बाघ और चौथा आपको याद रखना है सांभर, ठीक है। तेंदुआ, नीलगाय, बाघ और सांभर, ये 4 विशेष जानवर पाए जाते हैं। उसके अलावा तीसरी राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं 1982 में इसकी स्थापना हुआ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। क्यों कांगेर घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बीचों बीच कांगेर नदी बहती है, ध्यान रखिएगा। कांगेर नदी जिसकी सहायक नदी क्या है आपका
इसकी सहायक नदी कांगेर की सहायक नदी कौन आपको क्या बोलेंगे उसको, जिसमें 13 गजर प्रवाह है, ठीक है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये 200 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल फैला, मतलब सबसे छोटा है। याद रखा यहाँ पर पाए जाने वाले विशेष जानवर में पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, रिसद बंदर विशेष, और 1982 में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखें भले ही वर्तमान में भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन पहले बायोस्फीयर रिजर्व कहेंगे तो 1982 में कौन आपका, 1982 में अगर कहेंगे तो कौन आपका होगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। उसी तरह से 11 अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। तो देखिए 11 अभ्यारण्य को याद रखने के लिए दो तरीका आपसे आप याद सकते हैं, एक तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा आपको ऐसे याद रखना है तो वो है आपका समय के हिसाब से, ठीक है। तो क्षेत्रफल में देखिए पहले मैं जिले वाइज की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ऊपर से हम लोग शुरू करते हैं या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर कहा जाए या सबसे बड़ा कौन है कहेंगे तो आपको तमोर पिंगला, सॉरी आपका हो जाएगा सबसे बड़ा कौन है कहेंगे तो आपको हो जाएगा सेमरसोत और तमोर पिंगला, क्योंकि सेमरसोत सूरजपुर में है और तमोर पिंगला कहाँ है कहेंगे तो तमोर पिंगला आपको याद रखना है, ये आपका पड़ेगा सूरजपुर में तमोर पिंगला, और सेमरसोत कहाँ है कहेंगे तो ये आपका पड़ेगा बलरामपुर में। तो सबसे बड़ा अगर कहा जाए जिसकी लंबाई जिसका वर्ग क्षेत्रफल अगर कहा जाए सबसे बड़ा कौन है वन अभ्यारण्य में, तो वो आपका कहलाएगा तमोर पिंगला, ठीक है, जो लगभग 508 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कितना है आपका 508। चलिए क्षेत्रफल के हिसाब से भी देखेंगे और दोनों के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले तमोर पिंगला, ठीक है, इसको कितना बताया आपको 508। दूसरा मोर सीता, तो क्या हो जाएगा सीता नदी, तो सीता नदी कहाँ है, तो सीता नदी पड़ेगा कहाँ धमतरी में, सीता नदी। देखो कैसे याद रखना, पहले मैं इसको लिख देता हूँ आप समझिए इसको। तो इसको याद रखना है मोर सीता अचानक से गोपा पारा उ भय खोल, उ भय भो खोल करके याद रखना आपको। तो सबसे पहले यहां पर देखिए मोर से तमोर पिंगली, सीता से सीता नदी, अचानक से अचानक मार, और शेष हो जाएगा सेमरसोत, गोस हो जाएगा आपका गुमरदा, पस हो जाएगा आपका पामेड़, ये पस हो जाएगा पामेड़, और ये पारस हो जाएगा आपका बार नवा पारा, और उस हो जाएगा उदयंती, और भैंस हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर दो आपको बताते हैं, एक भैरमगढ़ है और एक भोरमदेव है, ठीक है। तो भोरमदेव 1,163 वर्ग किलोमीटर है, ये 139, मतलब पहले सॉरी ये आएगा आपका भो आएगा, ओ भो भय खोल करके याद रखना है। तो ये हो जाएगा भोरमदेव, और भो से हो जाएगा भैरमगढ़, और खोल से हो जाएगा बादल खोल। सबका अगर क्षेत्रफल देखा जाए इसका 508, सॉरी तमोर कितना 500, सॉरी थोड़ा मैं मिस्टेक लिख दिया लगता है, इसका 508 नहीं होता, इससे ज्यादा होना चाहिए। 608, सॉरी 508 नहीं है, ये 608 है, इसलिए मिस्टेक लग रहा था, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, उसके लिए ध्यान रखिएगा। ये 608 है, तो ये 608 आपका तमोर पिंगली। उसके बाद सीता नदी, देखिए सीता नदी कहाँ पड़ेगा आपको बता दूं, तो सीता नदी आपको इस जिलों को भी समझते चलिए। तो ये आपका सेमरसोत कहाँ पड़ता है आपको, सेमरसोत पड़ेगा आपका बलरामपुर में। उसी तरह से सीता नदी कहाँ बताया, तो सीता नदी धमतरी में। तो कितना है 559 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा आपका धमतरी में। उसी तरह से आपका अचानक मार ये सॉरी मुंगेली में पड़ेगा, और इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक, इसका अचानक मार का 552 वर्ग किलोमीटर, ये आपका मुंगेली में पड़ेगा, ठीक है। पहले बिलासपुर में पड़ता था, लेकिन विभाजन होने के बाद मुंगेली चला गया। सेमरसोत की अगर बात
सॉरी तमोर पिंगला, क्षमा चाहता हूँ, तमोर पिंगला आपका कहाँ पड़ेगा? सूरजपुर में। ठीक है, तमोर तमोर पिंगला जो है, तमोर पिंगला जो है आपका सूरजपुर में पड़ेगा, 608 वर्ग किलोमीटर में। और सिमरसोत कहाँ पड़ेगा? तो ये आपको बलरामपुर में। इसका क्षेत्रफल कितना कहेंगे? तो सिमरसोत का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? 430 वर्ग किलोमीटर। 430 यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया हूँ, 430 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। ठीक है, ये दोनों पर याद रखिएगा। तो 430 ये कहाँ पड़ेगा था आपका? बलरामपुर में। ठीक है, गोमर्दा का क्षेत्रफल कितना है? 278 वर्ग किलोमीटर। तो इसको याद रखना, ये रायगढ़ जिला पड़ेगा। उसी तरह से आपका पामेड़, तो पामेड़ आपका देखिए, पामेड़ पड़ेगा कहाँ? 256 ये बीजापुर में पड़ेगा, 256 वर्ग, ये बीजापुर में, बीजापुर। और बार नवापारा कहेंगे तो बार नवापारा महासमुंद में पड़ेगा। तो महासमुंद, इसका क्षेत्रफल कितना? 245, ये महासमुंद पड़ेगा। उसी तरह से उदयंती कहाँ पड़ेगा? तो देखिए उदयंती पड़ेगा आपका गरियाबंद में। कितना है इसका क्षेत्रफल कहेंगे? 230 वर्ग किलोमीटर। तो ये कहाँ पड़ेगा आपका? गरियाबंद में। उसी तरह से भोरमदेव की अगर बात किया जाए तो भोरमदेव कहाँ? भोरमदेव कवर्धा में पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल है 163 वर्ग किलोमीटर। और भैरमगढ़ कहेंगे तो भैरमगढ़ 139, तो ये कवर्धा में पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और भैरमदेव कहेंगे तो आपको याद रखना है बीजापुर, बीजापुर। ठीक है, और बादलखोल कहेंगे तो ये कितना पड़ेगा? 106। मतलब सबसे बड़ा कौन है कहेंगे तो तमोर पिंगला क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा कहेंगे तो आपका बादलखोल, जो कहाँ पड़ेगा? जसपुर जिला में पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ेगा आपका? जसपुर जिला में। तो इस तरह से 11 अभ्यारण्य ध्यान रखिएगा। तो 11 अभ्यारण्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से मैं आपको बता दिया। तो कैसे याद रखना है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा दूं, कैसे याद रखना है, इस चीज को याद रखिएगा। मोर सीता अचानक से गोपा पारा ऊ भो भय खोल। मोर सीता अचानक से गोपा पारा ऊ भो भय खोल। इस कोड को याद रखिएगा, इससे आप कभी नहीं बोलेंगे। देखिए मैं भी कभी कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन याद रखिए ये कोड मेरे को याद था, इस क्रम में जमा लिया इसको। ठीक है, तो ये था किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। अब समय के हिसाब से देखते हैं। समय मतलब जैसे क्रम में बना उस हिसाब से। ठीक है, तो समय के हिसाब से देखते हैं। तो समय के हिसाब से देखते हैं तो इसको थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा ये। ठीक है, तो समय के हिसाब से देखेंगे कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले चलिए साथी, हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या कि अभ्यारण्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर मैं आपको बता दिया था। अब हम लोग सन के हिसाब से देखते हैं। सन के हिसाब से कैसे देखेंगे? तो कैसे याद रखना आपको? सीता का पहले जन्म हुआ, फिर अचानक से बादल गरजा, उसके बाद पारा वाले को पता चला, तो पारा वाले को पता चला तो फिर 2 एसटी भाई का जन्म हुआ। कितने एसटी भाई का? 2 एसटी भाई का, 2 एसटी भाई का जन्म हुआ। ठीक है, 2 एसटी भाई का जन्म हुआ, पहले पारा वाले को पता चला, फिर 2 एसटी भाई का जन्म हुआ, तो उनके बीपी हाई हो गए, बीपीयू। कहाँ गए लोग? भोरमदेव के पास। अब भोरमदेव के पास देखिए, अब कैसे याद रखना है? तो सीता का जन्म हुआ, अचानक से बादल गरजा, फिर पारा वाले को पता चला, 2 एसटी भाई का जन्म हुआ, बीपीयू हाई हो गया, तो कहाँ गए? भोरमदेव के पास। तो सबसे पहले सीता से याद रख, सीता नदी 1974। अचानक मार्ग गोमर्दा और बादलखोल, तो अचानक मार्ग बादलखोल से, बादलखोल याद रखें बादल से, और गरजा से याद रखें गोमर्दा 1975 में। उसके बाद 1976 में अगर बात किया जाए तो 1976 में देखिए क्या आपको याद रखना है? 1976 में आपको हो जाएगा कौन सा? बार नवापारा। तो यहाँ पर पारा ने पहले पता चला। उसके फिर 2 एसटी भाई का जन्म हुआ, तो 2 एसटी भाई का जन्म हुआ तो 1978 में सिमरसोत, एस सिमरसोत, और टी से क्या हो जाएगा? तमोर पिंगली। 20 हो जाएगा बैरमगढ़। ठीक है, 20 हो जाएगा आपका पामेड़, और 20 हो जाएगा उदयंती। कब? 1983 में। उसी तरह से भोरमदेव को याद रखना है आपको, कब? 2001 में। तो इस तरह से आपको 11 अभ्यारण्य का किसके हिसाब से याद रखना है? सन के हिसाब से। तो कैसे याद रखेंगे? सीता का पहले जन्म हुआ, फिर अचानक से बादल गरजा, फिर पारा वालों को पता चला, फिर 2 एसटी भाई का जन्म हुआ, और जब 2 एसटी भाई का जन्म हुआ तो उनके बीपीयू मतलब हाई हो गया। तो बीपी हाई, तो किसके पास गए लोग भाई? याद रखना आपको, भगवान भोरमदेव के पास, जो कहाँ है? आपका कवर्धा में। ठीक है, ये नवीन या अभ्यारण्य याद रखिएगा। और सबसे प्राचीन कहेंगे तो आपका सीता नदी, कब? 1974 में। ठीक है, ओके, धन्यवाद आज के लिए।